नमस्कार दोस्तों, jobfuture.in के एजुकेशनल वेबसाइट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं तो पटवारी बनने के लिए क्या पात्रताएं यहाँ पर होनी चाहिए, किस तरह के एग्जाम से आपको गुजरना होता है और पटवारी कौन कौन से काम यहाँ पर करता है, कितनी वेतन कितनी सैलरी यहाँ पर मिलती है। यानी कि A to Z यदि आपका सपना यहाँ पर पटवारी बनना है तो पटवारी बनने के लिए आपको किन किन चरणों से गुजरना होगा, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं jobfuture.in, जहां पर हम इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट आपको देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पटवारी बनने के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम पटवारी बनने की जो प्रोसेस है वो ओवरऑल ऑल इंडिया की यहाँ पर देख रहे हैं। आप यदि किसी स्पेशल राज्य के लिए पटवारी की परीक्षा किस तरह से होती है, क्या क्या क्राइटेरिया वहां पर होते हैं, यदि ये पूछना चाहते हो नीचे कमेंट कीजिएगा। एक स्पेशल वीडियो उस राज्य के पटवारी की प्रक्रिया के ऊपर भी हम आपको यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की। तो अधिकांश राज्यों में अब पटवारी बनने के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाने लगी है। कुछ राज्यों में अभी भी यहाँ पर 12वीं पास पर्याप्त है, लेकिन ज्यादातर राज्य स्नातक की डिग्री यहाँ पर मांगते हैं। ऐसे में आपको यही मानकर चलना चाहिए कि यदि आपने स्नातक ग्रेजुएशन किया है तो ही आप पटवारी की परीक्षा दे सकते हैं। कुछ राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, यहाँ पर CPCT पास करना भी जरूरी होता है। यानी कि आपको CPCT नाम का एक एग्जाम होता है जो कि यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट वगैरह के लिए होता है। ये भी मध्य प्रदेश के, यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर यह टेस्ट निकालना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा होना चाहिए। इसमें कुछ जगहों पर छूट मिलती है। इसमें आरक्षित वर्ग जैसे कि SC, ST, OBC के लिए आयु में छूट दी जाती है, जो कि राज्यों के नियमों पर निर्भर करती है। जैसे कि मध्य प्रदेश वगैरह में 3 से 5 साल की यहाँ पर छूट दी जाती है। नागरिकता, भारत का नागरिक होना जरूरी है। कुछ राज्यों में स्थानीय भाषा का ज्ञान और राज्य का निवासी होना भी आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आप तमिलनाडु वगैरह से यहाँ पर है तो वहाँ की स्थानीय भाषा आपको आना जरूरी है। बात करें चयन प्रक्रिया की तो यहाँ पर सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है। यह परीक्षा का मुख्य चरण होता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्केटिंग का प्रावधान यहाँ पर कई राज्यों में किया जाता है। परीक्षा का सिलेबस राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न यहाँ पर होता है, लेकिन सामान्यतः कुछ विषय यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, गणित, मैथमेटिक्स, सामान्य हिंदी अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान और आप जिस राज्य से एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं वहां के राज्य का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। परीक्षा के बाद यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि की जांच यहाँ पर की जाती है। आपको जब यहाँ पर वैकेंसी निकलती है तब ही बता दिया जाता है कि कौन कौन से दस्तावेज की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर कई राज्यों में इंटरव्यू लिए जाते हैं। कई राज्यों में बिना इंटरव्यू के ही, बिना साक्षात्कार के ही पटवारी बना दिए जाते हैं, लेकिन अब लगभग हर राज्यों में साक्षात्कार, इंटरव्यू लेना स्टार्ट हो चुका है। अंतिम मेरिट सूची यहाँ पर जारी की जाती है। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और अन्य चरणों के बाद यहाँ पर मेरिट सूची तैयार की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किन किन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर पटवारी की परीक्षा में हुआ है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन निकलता है आपको अलग अलग राज्यों की वेबसाइट पर पता चल जाता है। जैसे कि राजस्थान से आप है तो यहाँ पर RSMSSB की वेबसाइट पर आपको पता चलेगा। MP से आप है तो MPPB की वेबसाइट पर आपको पता चल जाता है। हरियाणा से आप है तो HSSC की वेबसाइट पर यहाँ पर वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती है। आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, या आप जो कैफे वगैरह होते हैं, ऑनलाइन सेंटर वगैरह होते हैं, वहां से भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए परीक्षा शुल्क 500 से 1000 रुपए अलग अलग राज्यों में रखा जाता है। वहीं पर आवेदन प्रक्रिया होने के बाद आपकी एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके और आपकी परीक्षा जिस दिन है उस दिन यहाँ पर पेपर देना होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा के बाद कई राज्यों में इंटरव्यू होते हैं और फिर यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाती है। उसमें आपका नाम आता है तो आप यहाँ पर पटवारी के लिए सिलेक्शन माने जाते हैं। पटवारी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को यहाँ पर समझना जरूरी होता है कि कौन कौन सी सिलेबस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसमें भी कई नोटिफिकेशनों में कौन कौन से सिलेबस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बताया जाता है। उस सिलेबस को ध्यान रखकर आपको यहाँ पर तैयारी करनी होती है। कुछ विशेष कंपनियों की बुक्स भी मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा। सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट और अरिहंत
अरिहंत की बुक यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी होती है। गणित के लिए अग्रवाल और किरण प्रकाशन की बुक्स यहाँ पर जो है अच्छी मानी जाती है। वहीं पर स्थानीय विषयों के लिए आपको जो है आपके राज्य में जो फेमस बुक्स यहाँ पर है उन्हें जो है पढ़ना चाहिए। जैसे राजस्थान के लिए राठौड़ प्रकाशन यहाँ पर जो है स्थानीय बुक्स के लिए अच्छी नॉलेज प्रदान करता है। इसके अलावा ऑनलाइन संसाधन से भी आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। कई यूट्यूब चैनल्स इस तरह की तैयारियां करवाते हैं, टेक्स्ट सीरीज लेते हैं और कई एप्स वगैरह भी यहाँ पर जो है पटवारी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। नियमित अभ्यास जो है आपको करना होता है। पिछले 8 से 10 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अभ्यास करना जरूरी है। जो आपने पढ़ा है उसका नियमित रिवीजन करना जरूरी है। इसके अलावा आप कोचिंग लगा सकते हैं या सेल्फ स्टडी भी यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब समझते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन पटवारी में यहाँ पर हो जाता है, पटवारी आप बन जाते हैं, तो आपको जो है कौन कौन से कार्य यहाँ पर जो है करने होंगे। तो गाँव में भूमि से संबंधित रिकॉर्ड भूलेख तैयार करना और उनका रखरखाव करना आपका काम होगा। भूमि की खरीदी बिक्री हस्तांतरण विवादों का समाधान करना आपका काम होगा। राजस्व संग्रहण में सहायता करना आपका काम होगा और गांवों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना भी आपका काम यहां पर हो सकता है। यदि आप पटवारी बन जाते हैं तो कितनी वेतन कितनी सैलरी आपको जो है मिलेगी, तो यहां पर वेतनमान अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, जो कि 5,200 रुपए से 20,200 रुपए तक हो सकता है। इसमें यहाँ पर जो है हाथ में आने वाली जो भत्ते सहित आपका वेतन होगा वो 28,000 से 32,000 रुपए तक यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि राजस्थान में देखा जाए तो न्यूनतम ग्रेड पे 20,800 रुपए है। इस तरह से अलग अलग राज्यों में ये वेतन अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको पुनः यहाँ पर जो है सूचित कर देना चाहता हूँ कि हर राज्य की भर्ती प्रक्रिया सिलेबस में यहाँ पर अंतर होता है। आप जिस भी राज्य से यहाँ पर है और पटवारी बनना चाहते हैं, पटवारी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वहाँ का सिलेबस क्या है, किस तरह से पटवारी की परीक्षाएं वहाँ पर होती है। इसकी जानकारी जो है हम आप तक यहाँ पर पहुँचाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है लगातार यहाँ पर जो है अपडेट्स पर ध्यान देने होंगे कि किस राज्य में कब कौन सी वैकेंसी यहाँ पर निकल रही है। इसके अलावा कड़ी मेहनत जो है आपको यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसे में आपको जो है कठिन परिश्रम और रणनीति के तहत यहाँ पर जो है तैयारी करनी होगी। हाल ही के कुछ पटवारी भर्तियों की बात करें तो राजस्थान में 2025 में 3,727 पदों पर भर्ती निकली थी, जिनके फॉर्म दोबारा खोले गए। वहीं पर मध्य प्रदेश में 2023 में 9,000 पदों पर भर्ती निकली थी, लेकिन विवादों के कारण ये भर्ती भी अभी जो है जांच में यहाँ पर जो है चल रही है। तो इस तरीके से आप भारत के नागरिक हैं और आप अपने राज्य में पटवारी बनना चाहते हैं, एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, पटवारी वाली नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको जो है क्या क्या करना होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगी, किस तरह की तैयारी होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप पटवारी बन सकते हैं, इसकी जानकारी जो है मैंने आपको आज के इस वीडियो में दी है। बाकी आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा और ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।